दिया और अल्लाह के हर हुक्म को पहले अमल करके बता दिया ताकि लोगों को कोई एतराज बाकी ना रहे। ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया, इस दौर में बहुत से लोग कानून बनाते हैं लेकिन खुद कानून बनाने वाला खुद कानून पर अमल नहीं करता है, इसलिए वह कानून नहीं चलती। लेकिन मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिस कानून का हुक्म दिया पहले उस कानून पर अमल करके बता दिया। नमाज पढ़ने का हुक्म दिया तो नमाज पढ़ के बता दिया, रोजा रखने का हुक्म दिया तो रोजा रख के बता दिया, कुर्बानी करने का हुक्म दिया तो कुर्बानी करके बता दिया, पड़ोसियों के साथ उसने सलूक का हुक्म दिया तो पड़ोसियों के साथ उसने सलूक करके बता दिया, बुराइयों से दूर रहने का हुक्म दिया तो वहां से लेकर यहाँ तक से दूर रहे। ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया, यही वजह है कि जो इस्लामी बारे कानून इस्लाम ने आज से 40 साल पहले नाफिज किया है, आज तक कायम है और इंशाअल्लाह ताला कल क़यामत तक कायम रहेगा। ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया, सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमारी जिंदगी गुजारने के लिए एक नमूना बताया है, एक दस्तूर बताया है, एक ज़ाबिता हयात बताया है जिसको चलना हमारे लिए आसान हो गया है। ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया, आप तारीख का मुताला कीजिए, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की दौरे खिलाफत का जायजा लीजिए तो आपको ये बात मालूम हो जाएगी कि जो इंसान पाया जाता है वो किसी मजहब में नहीं पाया जाता है। एक मरतबा एक जगह से कुछ कपड़े आ गए, तमाम मुसलमानों ने कपड़े को आपस में तकसीम कर लिया। हज़रत उमर फारूक उस दौर में खलीफा वक्त तमाम मुसलमानों ने कूटा सुनवाया, तमाम मुसलमानों ने कूटा छुड़वाया, लेकिन कूटा लंबा था, तमाम लोगों ने कूटा सुनवाया, तमाम लोगों का कूटा छोटा हुआ, लेकिन उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला का कूटा लंबा था। उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला खलीफा वक्त है, हाकिम वक्त है, बादशाह वक्त है, इसके बावजूद भी एक शब्द करता है अमीरुल मोमिनीन आपको कूटा के बराबर तकसीम किए थे, लेकिन आपका कूटा कैसे लंबा हुआ, आपका कूटा कैसे लंबा हुआ। उमर फारूक हाकिम वक्त है, बादशाह वक्त है, इनके रोबो दबदबा से हर कोई कांपता है, लेकिन उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इसके बावजूद भी पेशे में नहीं आते हैं, नाराज नहीं होते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं इनका एतराज करना हक है, इनका एतराज करना हक है, इसलिए आप गुस्से में नहीं आते हैं तो आप बेहतरीन अंदाज में जवाब देते हैं क्या ये शब्द सुनो जो मुझे और मेरे बेटे को कपड़ा मिला था, मैंने दोनों को मिला के कूटा सुनाया है, इसलिए मेरा कूटा लंबा हुआ था। वो शब्द जब आवाज सुनता है वो खुश हो जाता है और इनका एतराज करना खत्म हो जाता है। ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया, आप तारीख का मुताला कीजिए, आपको यह बात वाज़ेह हो जाएगी। एक मरतबा उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने गुलाम के साथ एक मुल्क से दूसरे मुल्क की तरफ सफर की है। गुलाम ने कहा आका आप घोड़े पर सवार हो जाइए, मैं नौकरी पकड़कर आगे चलता हूँ। उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला ने इरशाद फरमाया नहीं, तू भी तो इंसान है, तुझे भी राहत मुशक्कत का एहसास होता है, लिहाजा इंसाफ तो यही है कि एक मील तुम पैदल चलो मैं घोड़े पर बैठकर चलूं और एक मील मैं घोड़े पर बैठकर चलूं तुम पैदल चलो। लिहाजा फैसला यही हुआ कि एक मील गुलाम चलेगा, एक मील आका चलेगा। लेकिन जिस शहर में जा रहा था जब वो शहर करीब आ गया तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बारी आई पैदल चलने की और गुलाम की आई बारी घोड़े पर बैठ के चलने की। जब गुलाम पहुंच गए तो तमाम लोगों ने तमाम मुसलमानों ने इज्जत के साथ गुलाम को घोड़े से उतारने लगे और खलीफा मानने लगे। तो वह गुलाम अर्ज करता है नहीं मैं तो खलीफा नहीं हूँ, खलीफा दुनिया थे। और उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तमाम वाक़ियात को बताए, मुसलमान ताज्जुब करने लगे और उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इंसाफ देकर हैरान परेशान हो गए। ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया, देखा आपने कि जो इंसान मजहब इस्लाम में पाई जाती है वो किसी मजहब में नहीं है, इसलिए इस्लामी कानून हर मुल्क वालों के लिए जरूरी है, हर शहर वालों के लिए जरूरी है, हर गाँव वालों के लिए जरूरी है। अगर आप मुआशरे से बुराइयां खत्म करना चाहते हैं तो इस्लामी कानून जारी करना होगा। अगर आप सोसाइटी से बुराइयां खत्म करना चाहते हैं तो इस्लामी कानून
कोशिश करना होगा। अगर आप बड़ा सुबह खत्म करना चाहते हैं तो इस्लामी तालीम जारी करना होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इस्लामी तालीम कबूल करना होगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सय्यिदना हबीबना नबीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला जहाँ कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, अक़ीमुस सलात व आतुज़ ज़कात वरकऊ मअर राकिईन, नमाज कायम करो, ज़कात दो और रुकू करने वाले के साथ रुकू करो, यानी जमात से नमाज अदा करो। यानी मिल्लत इस्लामिया, नमाज सबसे बड़ी इबादत है, नमाज दिल का सुरूर है, नमाज का इनकार करने वाला काबिल है, वो कबा नमाज न पढ़ने वाला गुनाहगार है। आज मुसलमान नमाज से लापरवाह हो गए हैं, लोग नमाज न पढ़ने के लिए तरह तरह के बहाने बनाते हैं, लेकिन मुसलमानों का क़यामत के दिन सबसे बड़ी नमाज का सवाल होगा। उस दिन तुम अल्लाह तबारक व तआला को क्या जवाब दोगे? उस दिन दुनिया की दौलत काम नहीं आएगी, दोस्तों हवा काम नहीं आएगी। अगर कोई चीज काम आने वाली है रसूल की मोहब्बत, अगर कोई चीज काम आने वाली है रसूल की आंखों की ठंडक नमाज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लामिया हदीस शरीफ में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने 5 वक्त की नमाज फर्ज की है। जिसने वक्त पर अच्छी तरह से वजू किया, फिर खुशियों के साथ नमाज पढ़ी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने ज़िम्मेदार का हाथ पे लिया, इसे बख्श दे। तो इसे जगह अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, नमाज जन्नत की कुंजी है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, नमाज मेरी आंखों की झलक है। मस्कर 12 हदीस में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अगर आप रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हम ठंडक पहुंचाना चाहते हैं तो आज से नमाज शुरू कर दीजिए। कौन मुसलमान है जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को आगे में ठंडक नहीं पहुंचाना चाहता होगा और पीना चाहता होगा? अगर आप अपनी माना में आशिक रसूल हैं और अपने महबूब को जिंदगी में पहुंचा गए तो रोजा की नेमतें हासिल कीजिए। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, नमाज जन्नत की कुंजी है। मतलब यह है कि जो नमाज इसके रसूल में पढ़ी जाए वो नमाज जन्नत की कुंजी है। जो नमाज तलवार के साय में पढ़ी जाए वो नमाज जन्नत की कुंजी है। जो नमाज नबी में पढ़ी जाए वो नमाज जन्नत की कुंजी है। जो नमाज इसके नबी में पढ़ी जाए वो नमाज जन्नत की कुंजी है। जो नमाज याद रसूल में पढ़ी जाए वो नमाज जन्नत की कुंजी है। लेकिन जो नमाज रसूल के बगैर पढ़ी जाए वो नमाज पढ़ गए उनको भी होगी, वो नमाज जहन्नम की कुंजी होगी। याद मिल्लत इस्लामिया मालूम हुआ कि नमाज इसके में पढ़नी चाहिए, अदाए मुस्तफा पर पढ़नी चाहिए, तरीके मुस्तफा पर पढ़नी चाहिए, अपने नबी में पढ़नी चाहिए, रसूल की याद में पढ़नी चाहिए। अदना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मरवी है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने 40 दिन नमाज इशा और फजर का जमात पढ़े अल्लाह ताला उसके लिए दो बराबर अता फरमाएगा। एक नासिबे में फासे हबीब इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने 40 दिन नमाज इशा और फजर का जमात पढ़े फिर कहते हैं अल्लाह बहुत ना होते यकीन उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला को सजा नहीं मिलेगा। याद मिल्लत इस्लामिया मालूम हुआ कि ये नमाज जो शख्स नमाज फजर और इशा की पाबंदी करता है इसके नबी सिर में बसा दे पड़ता है, यकीन इसके जरिए से रहाई का परवाना है। से मरवी है, सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, दुनिया की उम्मत में 50 वक्त की नमाज पढ़ रही थी। जब मैं लौटकर मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी उम्मत पर क्या फर्ज किया है? आपने इरशाद फरमाया, रब तबारक व तआला ने मेरी उम्मत पर 50 वक्त की नमाज पढ़ लेती है। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे वापस जाइए और अपने रब से कम करा लीजिए। सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने गुनहगार कमजोर उम्मत का ख्याल करते थे। नमाज इसी तरह 45 वक्त की नमाज ना पढ़ाई देते हैं, सिर्फ 5 वक्त की नमाज पढ़ाई जाती है। लेकिन अल्लाह के कलाम में कोई तब्दीली नहीं, जो बंदा भेजा खुशी के साथ इसके नबी दिल में बसा ले 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए 50 वक्त की नमाज का सवाब देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिल्लत इस्लामिया
सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हैं, जो मेरी तरफ वज़ू करे फिर उस वक्त की नमाज पढ़े तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाह को माफ फरमाता है। यानी वह गुनाह जो नमाज ज़ोहर और फजर के दरमियान में जब असर की नमाज पढ़ता है तो असर के होने वाले गुनाह को माफ फरमाता है, और जब मगरिब की नमाज पढ़ता है तो मगरिब और असर के बीच जो गुनाह होते हैं अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमाता है, और जब इशा की नमाज पढ़ता है तो इशा और मगरिब के बीच होने वाले गुनाह को माफ फरमाता है, और जब फजर की नमाज पढ़ता है तो इशा और फजर के होने वाले बीच को अल्लाह तबारक व तआला गुनाह को माफ फरमाता है। यही वाले किया है जो बुराइयों को दूर कर देती है। एक दफा ईसा अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे जा रहे थे, आपकी नजर एक सफेद नीरानी चावल पे पड़ी। देखते क्या है कि वह चावल दरिया में लोटपोट हो रहा, कीचड़ में लोटपोट हो रहा है, जिसकी वजह से उसकी बदन मैला हो गया। फिर वह कीचड़ से निकल कर दरिया में नहाता है जिससे वह सफेद हो जाता है। इसी तरह वह चावल 5 मरतबा किया। ईसा अलैहिस्सलाम ने चावल की सफेद को देखकर मुताज्जिब हुए। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपको मुताज्जिब देकर फरमाया, यह चावल जो आपने देखा ये उम्मत मोहम्मदिया की मिसाल है, ये उम्मत मोहम्मदिया की नमाज की मिसाल है, और कीचड़ की गुनाहों की मिसाल है, और दरिया इनकी नमाजियों की मिसाल है। जिस तरह यह चावल कीचड़ में लोटपोट होकर दरिया में नहाता है जिससे वह सफेद हो जाता है, इसी तरह उम्मत मोहम्मदिया अगर 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे तो अपने गुनाह से पाक साफ हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिल्लत इस्लामिया मुसद्दल मजालिस में दिखाया कि जब क़यामत कायम होगी तो नमाजियों को जन्नत की तरफ जाने का हुक्म होगा। जब पहला दिन जन्नत में दाखिल होगा, जिनके चेहरे चाँद की तरह चमकते होंगे, फरिश्ते इनसे पूछेंगे तुम कौन लोग हो? वो कहेंगे हम दुनिया में हमेशा नमाज पढ़ा करते थे। फरिश्ते पूछेंगे तुम्हारी नमाज को क्या हाल था? वो कहेंगे हम अज़ान सुनने से पहले जिन मस्जिद में भी जाते थे। जब दूसरा दिन जन्नत में दाखिल होगा, जिनके चेहरे चौदहवीं की तरह चमकते होंगे, फरिश्ते इनसे पूछेंगे तुम कौन लोग हो? वो कहेंगे हमेशा नमाज पढ़े करते थे। फरिश्ते पूछेंगे तुम्हारी नमाज को क्या हाल था? वो कहेंगे हम अज़ान सुनने के बाद वज़ू किया करते थे, हम अज़ान सुनने के बाद वज़ू किया करते थे। जब तीसरा दिन जन्नत में दाखिल होता है, जिनके चेहरे सितारे की तरह चमकते होंगे, फरिश्ते इनसे पूछेंगे तुम कौन लोग हो? वो कहेंगे हम हमेशा नमाज पढ़ा करते थे, हमेशा दुनिया में नमाज पढ़ा करते थे। फरिश्ते पूछेंगे पाँच को मिस कॉल मेरे पता नहीं हम अज़ान सुनने के बाद वज़ू किया करते थे, वज़ू किया करते थे। 12 बजे तक खुला सऊदी इरशाद फरमाते हैं कि जब बंदा नमाज के लिए खड़ा होता है तो इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के दरवाजे खोल देता है, और हैरान जन्नत इसका इस्तकबाल करती है। ऐसा मिल्लत इस्लामिया अल्लाह तबारक व तआला मेरे बोलने में जो भी लफ्ज़ साबन करती हुई मैं तमाम लोगों को गवाह बनाकर तौबा कर रहा हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।